नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। आज हम भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। भारत और श्रीलंका एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देश के साथ साथ इनके संबंध भी बहुत अधिक गहरे हैं। हिंद महासागर में भारत के समीप होने के कारण सैनिक और सामरिक दृष्टि से श्रीलंका का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक अंग है और भारत के लिए इसका राजनीतिक ही नहीं बल्कि औद्योगिक, आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व भी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में श्रीलंका का विशिष्ट महत्व भी है। हिंद महासागर से गुजरने वाली सभी जलमार्गों का यह केंद्र है और इसी सामरिक स्थिति के कारण अंग्रेज इस पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और श्रीलंका दोनों ही औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुए हैं और दोनों ही देश लगभग समान रूप से स्वाधीन हुए हैं। भारत और श्रीलंका के मैत्रीपूर्ण संबंध पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें देखने को मिलते हैं। भारत ने अपनी शांतिवादी, गुटनिरपेक्ष और सहअस्तित्व की नीति श्रीलंका के साथ संबंधों में भी निभाई है। श्रीलंका और भारत के मध्य हम देखें तो विवाद का जो महत्वपूर्ण मसला या विवाद का जो महत्वपूर्ण कारण था वो प्रवासियों की समस्या थी। प्रवासियों की समस्या को लेकर दोनों देशों के बीच में विभिन्न प्रकार के संधि और समझौते हुए और इसमें 1948 की सिलोन नागरिकता अधिनियम और सिलोन अधिनियम के द्वारा इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई। दूसरा विवाद का हम कारण देखें तो वो है कच्छ द्वीप टापू का मसला। भारत और श्रीलंका के बीच कच्छ द्वीप जो टापू है उसको लेकर भी समय समय पर विवाद होता रहा है। कच्छ द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच में 200 एकड़ में फैला एक छोटा सा द्वीप है और यहाँ इसका सामरिक महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 28 जून 1974 को दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार कच्छ द्वीप टापू पर भारत ने श्रीलंका की प्रभुसत्ता को भी स्वीकार कर लिया है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या श्रीलंका की और भारत की जो थी वो है तमिल समस्या। 1982 से लेकर 2001 तक भारत और श्रीलंका के संबंधों को प्रभावित करने वाला अगर कोई मुद्दा रहा है तो वो था श्रीलंका की तमिल समस्या का होना। श्रीलंका की 21.28 मिलियन की आबादी में 74% सिंहली, 13% श्रीलंका के तमिल और 6% भारतीय मूल के तमिल और शेष अन्य लोग थे। तमिल लोग धर्म से हिंदू कहलाते थे और सिंहली बौद्ध। अनेक कारणों से श्रीलंका के तमिलों में असुरक्षा, अविश्वास और आतंक की भावना विद्यमान हो गई और जयवर्धन की सरकार ने भी तमिलों के विरुद्ध भेदभाव नीतियों को अपनाया जिसके कारण दोनों देशों के बीच में ये समस्या आन खड़ी हुई और विभिन्न प्रकार के बड़े दंगों के द्वारा श्रीलंका में इस समस्या ने बहुत गंभीरता धारण कर ली। लेकिन साथ साथ में जो इलम नामक संगठन था वह तो पृथक रूप से राष्ट्र के निर्माण की भी बात करने लगा। लेकिन दोनों देशों ने तमिलों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी किया और विभिन्न प्रकार के शांति समझौते के द्वारा आपस में संबंधों को प्रगाढ़ता भी प्रदान की। श्रीलंका में अनेक बार भारतीय शांति सेनाओं ने शांति स्थापित करने के लिए
अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। अब वर्तमान समय में हम दोनों देशों के बीच में होने वाले विभिन्न सहयोग के क्षेत्रों की बात करते हैं। भारत और श्रीलंका दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति और नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स का आयोजन करते हैं। हाल ही में 41 वर्षों के अंतराल के बाद में भारत के चेन्नई शहर से श्रीलंका के जाफना के लिए उड़ान सेवाएं फिर से शुरू की गई है, जिसे श्रीलंकाई गृहयुद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। दोनों देशों के बीच में संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया गया है, जिसके कारण दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करने वाले मछुआरों के कारण उत्पन्न विवादों को समाधान के लिए कुछ व्यावहारिक व्यवस्थाओं पर सहमति व्यक्त करते हैं। श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। इस प्राधिकरण में दोनों देशों के जो है 7 सदस्य होंगे, जिनमें नौकरशाह, शोधकर्ता और मछुआरों के संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रस्तावित प्राधिकरण से पाक जलडमरू मध्य क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर होने वाले मत्स्य संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने में भी मदद मिलेगी। भारत ने हाल ही में चीन की ऋण जाल कूटनीति में फंसे श्रीलंका से इस ऋण जाल के संबंध में भी चर्चा की है। ऋण जाल कूटनीति से तात्पर्य चीन द्वारा विकासशील या अविकसित देशों जैसे अफ्रीकी देश जो अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए धन उधार लेते हैं को लुभाने या फंसाने की रणनीति है। दोनों देशों ने हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र शांति समृद्धि के लिए आपस में एक संधि समझौता किया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने सागर नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो हिंद महासागर की सुरक्षा को भी दृढ़ करेगा। दोनों देशों के बीच में लंबे समय से वाणिज्य संबंध भी स्थापित किए गए हैं। भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए श्रीलंका सदैव एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्क में भी श्रीलंका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। वहीं भारत भी वैश्विक स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मार्च 2000 में लागू हुए भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच में व्यापार भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। भारतीय निवेशकों द्वारा श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम, आईटी, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, दूरसंचार, पर्यटन, बैंकिंग, धातु उद्योग, बुनियादी ढांचा विकास आदि में भी निरंतर निवेश किया जा रहा है। श्रीलंका के पर्यटन उद्योग में भारतीय पर्यटकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। एक अध्ययन के मुताबिक श्रीलंका का हर 5 में से एक पर्यटक भारतीय है। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध भी सुदृढ़ता लिए हुए हैं। कोलंबो में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र सक्रिय रूप से भारतीय संगीत, नृत्य, हिंदी और योग की कक्षाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में श्रीलंका में जागरूकता बढ़ा रहा है। कुछ ही समय पूर्व भारत और श्रीलंका ने संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से भगवान बुद्ध द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति की 26वीं जयंती मनाई है। इसके अलावा दोनों देशों की सरकारों ने वर्ष 2014 में बौद्ध भिक्षु और नागरिक धर्मपाल की 150वीं जयंती भी मनाई है। दोनों देशों के बीच में 1998 में एक अंतर सरकारी पहल के रूप में भारत श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के नागरिकों के मध्य वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग द्वारा दोनों देशों की युवा पीढ़ी के बीच में संपर्क को बढ़ाना है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने अपने प्रगाढ़ संबंधों की नींव रखी है, जिसके तहत भारत और श्रीलंका के मध्य रक्षा सहयोग का एक लंबा इतिहास है। हाल ही में कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपने सैन्य संबंधों को भी मजबूती प्रदान की है। भारत द्वारा श्रीलंका की सेना को रक्षा प्रशिक्षण भी दिया गया है। अप्रैल 2019 में भारत और श्रीलंका ने
ड्रग एवं मानव तस्करी का मुकाबला करने पर भी एक संधि और समझौता किया। सरकार भारत और श्रीलंका दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को स्थापित करते हुए दक्षिणी और पूर्वी एशियाई राजनीति में एक नवीन संबंधों का अध्याय रख रहे हैं।